श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल कथांतर्गत राजस्थान के भक्त चरित्रों की श्रृंखला में ठाकुर जी के अति प्रिय भक्तों की पावन गाथा इस कड़ी में हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम स्मरण करते हैं महारानी श्री उमा देव भटियाणी जी को। श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल के छप्पे 104 में कलयुग में प्रकट हुई 29 महिला भक्तों में उमा भटियाणी जी की भी गणना की है, लेकिन उन्होंने तो नाम स्मरण प्राय ही किया है। चरित्र के बारे में विस्तार से भक्तमाल में वृतांत नहीं, लेकिन उनके चरित्र के कुछ अंश आज भी जैसलमेर क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीतों के रूप में सुरक्षित हैं। उमा भटियाणी जी जैसलमेर राज्य के महारावल श्री लूणकर्ण जी भाटी की पुत्री थी। भाटी यादव वंश की ही शाखा है, इसलिए भाटी श्री कृष्ण के वंशज हैं। उनके वंश में परंपरा से श्री कृष्ण भक्ति होती आई थी, पर उमा के चरित्र में वह विशेष रूप से फली फूली वह भक्ति। मीराबाई जी की तरह है, उमा जी का भी बालपने से ही श्री कृष्ण में अनुराग था, और कृष्ण अनुराग की गंगा में अवगाहन करते करते उनका चरित्र परम पुनीत हो गया। विषयाशक्ति का उनमें उनके चरित्र में लेश भी नहीं था। संवत 1593 में जब विवाह योग्य हो जाती हैं तो उनका विवाह है जोधपुर नरेश राव मालदेव राठौड़ से कर दिया गया। मालदेव जी उस समय के हिंदू राजाओं में शक्तिशाली थे, और जोधपुर पहले 3 परगनों का राज्य था। उसका विस्तार उन्होंने 52 परगनों तक कर लिया था। जयमल जी से, जो मेड़ता के राजा थे जिनका चरित्र भी भक्तमाल में है, तो जयमल जी से उनके युद्ध में उन्हें हराने के लिए छद्मवेश में श्री कृष्ण को लड़ना पड़ा था। राव मालदेव जी से उमा जी का विवाह हो जाने पर ऐसा कौन था जिसने उसके भाग्य को न सराहा। उस समय की रीति के अनुसार राजस्थान में विवाह के पश्चात पति पत्नी का प्रथम मिलन ससुराल में हुआ करता था, और प्रथम मिलन के दिन मालदेव उमा जी से मिलने की प्रतीक्षा में बैठे थे, और उमा को आने में विलंब होता देख उन्होंने उसे जल्दी आने को कहलवाया। उमा उस समय आरती सजा रही थी। अपनी दासी भारमली से कहा कि जाकर के कह दो आरती तैयार करके अभी आ रही है। दासी ने जाकर के कह दिया, पर दासी सुंदर थी, उसे देख करके मालदेव आसक्त हो गए और बातों में लगा करके कुछ देर अपने पास रोक लिया। थोड़ी ही देर में उमा आरती लेकर के आ गई, और वे दरवाजे पर ही थी जब उन्होंने मालदेव जी को देखा कि वो दासी को निहार रहे हैं, तो तत्काल आरती का थाल दरवाजे पर उलट करके चली गई। उन्होंने नहीं सोचा कि वे क्या कर रही है, नहीं सोचा कि वे अपने पति और एक शक्तिशाली नरेश का अपमान कर रही है, ये नहीं सोचा कि वे एक महाप्रतापी राजा की रानी के पद को अपने ही पैरों से ठुकरा रही है, यह नहीं सोचा कि वे विवाहित और परम ऐश्वर्यशालिनी होते हुए भी विधवा का सा त्याग वैराग्यपूर्ण अंधकार में जीवन अपने हाथों अपने ऊपर थोप रही है। अपने पति से प्रथम मिलन के समय कितनी उमंग युवती में उस समय होती है, तो वह उमंग क्या उमा के हृदय में न रही होगी।
कौन सी ऐसी आंधी आई जो उस उमंग को एकदम से उड़ा ले गई, और वह आंधी थी भगवत प्रेम की, श्री कृष्ण प्रेम की। भक्त का हृदय बड़ा संवेदनशील होता है, छल छिद्र उसे बिल्कुल नहीं सुहाता। उमा ने सोचा कि मालदेव जैसा कामांध व्यक्ति अवश्य ही हरि विमुख होगा, वे ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी बना करके क्या करेगी। तो उनकी आत्मा से ये आवाज़ उठी कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी समझद्यपि परम स्नेही। मालदेव को त्यागने में उनको एक क्षण भी नहीं लगा। त्यागा तो त्यागा, अपमान भी कितना किया। क्या उमा ये नहीं जानती कि मालदेव के इतने बड़े अपमान का परिणाम क्या होगा? जानती थी, पर उनमें चारित्रिक बल था, भक्ति बल था, और भक्ति बल से बड़ा दूसरा कोई संसार में बल नहीं होता। मालदेव इस दृष्टि से तो बहुत दुर्बल था, राजा चाहे कितना ही बड़ा रहा होगा, तो उसका सैन्य बल असीम था। चाहता तो वो जैसलमेर पर हमला करके और जबरदस्ती विवाहिता पत्नी को ले जाता, पर उसका ऐसा कुछ करने का साहस न हुआ। उसकी दुर्बल आत्मा को उमा देवी के संबल और सशक्त आत्मा के आगे झुकना पड़ा। उमा देवी की भक्ति के प्रताप से उनके एक क्षण के दर्शन मात्र से उसमें परिवर्तन आया। लज्जित होकर के चला गया और अपने साथ ले गया उमा देवी को। त्याग, वैराग्य और भक्ति की तेजोमय मूर्ति की अमिट छाप, जिसकी वह आजन्म पूजा करता रहा। इधर कुछ दिन बीत गए। उमा जी को पीहर में रह करके भजन करते हुए संवत 1599 में मालदेव ने आसवदान चारण को भेज करके अपने राज्य में ही कहीं स्वतंत्र रूप से रह करके भजन करने की बात कही और जागीर देने की भी कही। उस समय मालदेव का शेरशाह सूरी से युद्ध चल रहा था, तो उमा ने उत्तर में कहला करके भेजा, मैं आपकी शरण में तो कभी भी नहीं आऊँगी, पर संकट की इस घड़ी में जोधपुर के किले की रक्षक बन करके रानी कर्मावती की तरह दुश्मन की खबर अवश्य लूँगी। इसके पश्चात उन्होंने अपने अंगरक्षकों के साथ जोधपुर के लिए प्रस्थान किया। मालदेव की दूसरी रानी ने जब सुना तो उन्हें चिंता हुई, कहीं उमा के आने से मेरा महत्व कम न हो जाए। तो उन्होंने एक चारण कवि को बहुत सा धन दे करके किसी प्रकार भेज दिया राजी करने के लिए कि उमा दे का मन फिरा दो आप। तो चारण कवि अपने कार्य में सफल हुआ। जोधपुर से 15 कोस पर कोसाना गांव में जब उमा जी की पालकी विश्राम के लिए रुकी हुई थी, तब जाकर के और उन्होंने यह दोहा सुनाया कि मान रखे तो पीव पीव चहे तजमान, दो दो गयंद न बंद ही एक ही कंबू ठान। कि महाराज या तो आप अपना मान की रक्षा करो, प्रियतम को पति को छोड़ो, और पति को चाहती हो तो आपका मान जो है सुरक्षित नहीं है। दो दो जो है हाथी, दो दो घोड़े एक ही जगह पर नहीं रुक सकते हैं, एक ही ठान पर नहीं बंधे जा सकते हैं। तो ये सुनते ही उन्होंने अपना विचार बदल दिया और वे जोधपुर ने जाकर के उदयपुर राज्य के केलवा गांव में चली गई, जहां मालदेव की दूसरी रानी के देश निकाले उनके सबसे बड़े पुत्र राम रहते थे। उदयपुर के महाराणा ने उन्हें केलवा की जागीर दे दी, और जो बड़ा बेटा मालदेव का राम था, उमा जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते। उमा जी उन्हीं के पास केलवा में रहने लगी और अंत तक वहीं रह करके साधु सेवा में, कृष्ण भजन में जीवन बिताया। तो भक्तमाल की भक्तदाम गुण चित्रणी जो टीका है, जिसके लेखक श्री बालक राम जी हैं, उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया है कि एक बार भगवान किसी संत का वेश धारण करके उमा जी के पास आए और बोले, भाई जी मुझे अपने गुरु का महोत्सव करना है तो 2000 रुपया चाहिए, आप देने की कृपा करोगी? अब उमा के पास इतने रुपए नहीं थे। उन्होंने अपने सारे आभूषण बेच करके रुपए जुटाए और संत जी को दे करके कहा, आप आनंदपूर्वक अपने गुरु महाराज का महोत्सव करो। दूसरे दिन वही सब आभूषण एक एक कर उनके आंगन में बरस गए। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, पर समझने में देर न लगी कि यह विनोदी प्रभु की एक विनोद भरी लीला है, क्योंकि भगवान बड़े विनोदी हैं, बहुत ऐसी लीला करते हैं भक्तों के साथ।
तो प्रभु अपने प्रिय भक्तों के साथ ऐसी लीला अक्सर करके स्वयं भी सुखी होते हैं, भक्तों को सुखी करते हैं, इसलिए उनका नाम लीला पुरुषोत्तम है। एक ढोंगी ने उमा जी के दान की बात सुनी तो वो भी संत के वस्त्र, संत का वेश बना करके उनके पास आया और आभूषणों की मांग की कि मुझे भी कोई भगवत कार्य करना है। उमा ने झटपट आभूषण खोल करके दे दिए। आभूषण लेकर के नगर से बाहर जाने लगा तो उसकी देखने की शक्ति जाती रही। उसने सोचा कि ये एक भक्त के आभूषण ठग करके लाया, इसी पाप के परिणाम स्वरूप दृष्टि खत्म हो गई। तो वह लौट पड़ा, आभूषण लौटा देने के लिए जैसे तैसे पहुंचा और लौटते ही दृष्टि ठीक हो गई। तो उसका विचार बदल गया। उसने सोचा भगवान की इच्छा है कि मैं आभूषण लेकर नगर में ही रहूं, नगर से बाहर नहीं जाऊं। वह नगर में ही रह गया। रात में प्रभु ने स्वप्न में कहा, क्यों रे मूढ़, तुझे अब भी ज्ञान नहीं हुआ? मेरे भक्त के धन को भक्त ही खा सकते हैं, तेरे जैसे ढोंगी नहीं। वापस करके आ सब आभूषण, नहीं तो तेरा अकल्याण होगा। भयभीत होकर के दूसरे दिन प्रातः होते ही वह उमा जी के पास गया, सारा वृत्तांत कह करके क्षमा मांगी, आभूषण लौटा दिए। उमा जी ने उसे संत सेवा और भगवत भजन करने का उपदेश दिया। संवत 1619 में राजा मालदेव जी का देहांत हो गया। उमा जी सती हो गई। आजन्म उनका पति से कोई संबंध नहीं था, पर उनकी मृत्यु हो जाने पर सती धर्म का पालन करके उन्होंने उस समय के देश काल के अनुसार एक आदर्श उपस्थित किया। फिर भी उन्हें साधारण सती स्त्रियों की कक्षा में रखना एक भूल होगी। उन्होंने पति के विरह में पति से स्वर्ग में जा मिलने के लिए शरीर का त्याग नहीं किया। उन्होंने शरीर त्यागा श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण से उनके धाम में जा मिलने के लिए। उन्होंने अपने नित्य धर्म के रूप में अपनाया था श्री कृष्ण की प्रेम सेवा को ही। सती धर्म का पालन तो नैमित्तिक रूप में किया है। सती धर्म को निमित्त बना करके श्री कृष्ण चरणारविंद को प्राप्त किया। और श्री कृष्ण का जो अनन्य भक्त होता है उसके जीवन का तो एकमात्र यही उद्देश्य होता है, श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण सेवा। श्री कृष्ण भक्ति के सिवा यदि वह और कुछ चाहता है तो वह भी श्री कृष्ण प्राप्ति का साधन मात्र ही होता है। उमा जी के सती हो जाने पर उनकी छतरी केलवा गांव में बनाई गई, जो आज भी वहाँ विद्यमान है। उनके सती होते समय आसानंद जी जो चारण उनके सुयस के कवित पढ़े, उमा जी उन्हें अपने गले का हार उतार करके देने लगी। आसानंद जी ने हार नहीं लिया। उमा जी ने तब वरदान दिया, यदि किसी सती को भय हो कि अंत तक उसका सतीत्व खंडित न हो जाए तो तुम्हारी कविता पढ़ने से उसका सतीत्व अखंड बना रहेगा। इस प्रकार महारानी उमा देव भटियानी जी ने अपने जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी और साधु सेवा करके स्त्री शरीर होते हुए भी सब काम भक्ति पूर्वक करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया है। जय जय श्री सुखदेव, जय जय।